प्लस स्मॉल h, ठीक ना। मीनार की ऊंचाई h है तथा स्तंभ के शीर्ष से, ठीक ना, स्तंभ के शीर्ष से मीनार का, या से इस शीर्ष से मीनार का उन्नयन एवं अवनमन कोण थीटा है, ठीक ना। एवं स्तंभ और जो मीनार इसके बीच की दूरी h है, एवं स्तंभ व मीनार के बीच की दूरी x मीटर है। ये भी हमने मान लिया। तो जो माना है वो यहाँ पर हिंदी में लिख देना है, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल करना। तो इसके लिए एक बार हमें ये त्रिभुज लेना होगा और एक बार ऊपर वाला। तो सबसे पहले हम नीचे वाला लेते हैं, और नीचे वाले में हमें दे रखा है क्या, सब यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक ना। समकोण त्रिभुज ACE में जो tan थीटा है इक्वल टू होगा क्या, tan थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, यानी कि CE बटे AE। इसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं tan थीटा का, तो यूँ का यूँ रखेंगे मान। और जो CE है इसकी वैल्यू जानते हैं 25, और जो AE है इसकी वैल्यू जानते हैं हम x है। और अब जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसे लीजिए। तो ऊपर वाला त्रिभुज में समकोण त्रिभुज AED में, ठीक है। इसमें हमें लिखना होगा tan थीटा इक्वल टू वही लंब बटे आधार, तो DE अपॉन AE। ये ऐसा रखने के बाद में आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो DE की वैल्यू है h, AE की वैल्यू है x। ये इक्वेशन नंबर 2। और अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं क्या, 25 अपॉन x, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण जो 1 और 2 से हैं वो क्या, इनके यानी कि एक तरह से LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होंगे, समान। ये समझ लीजिए tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया है कितना, 25 बटे x इक्वल टू, ये पहले से ऑलरेडी है ही, ये लो। और अब x से x कैंसिल, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर। वास्तव में हमें ये स्मॉल h नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था मीनार की ऊंचाई यानी कैपिटल H। तो यहाँ पर हमें अब ये लिखना होगा कि अतः, यहाँ से दिखाई देगा, ओके। अतः मीनार की कुल ऊंचाई, अतः मीनार की कुल ऊंचाई कैपिटल H इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 मीटर। ये वाली वैल्यू 25 और ऊपर वाली जो मान है h का वो भी आया 25, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। तो फाइनली इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर जो 9th है, इसमें हमें दे रखा है क्या, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी परछाई का अनुपात, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई एवं परछाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि जो अनुपात है वहाँ पर अक्स लगाना है, तो इसकी ऊंचाई तो हो जाएगी अक्स, और जो परछाई है इसकी लंबाई हो जाएगी √3x। ठीक है, माना कि ये तो कोई मीनार है, ठीक है ना, मीनार ही था, ऊर्ध्वाधर सॉरी छड़ है, तो इसे मान लेते हैं छड़, ये तो अक्स, तो इसकी परछाई क्या हो जाएगी √3x। अब इसको मिला दीजिए यूँ, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना वो है थीटा, ए बी और सी, उन्नयन कोण क्या है थीटा, ये हमने मान लिया है। आपको पता है, देखो इससे दे रखा था कि वो 1:3, इसकी लंबाई और परछाई की लंबाई में अनुपात, ऊंचाई में, छड़ की ऊंचाई या फिर लंबाई और इसकी परछाई में जो अनुपात है वो ये दे रखा था। तो जब भी आपको ऐसा अनुपात दे तो हमें अक्स लगाना होता है, ये आप लोग पहले से जानते हो। तो हमने जैसे अक्स लगाया तो ये तो बन गई लंबाई अक्स, और ये जो परछाई है वो बन गई √3x। और जो माना है वो लिख दीजिए, माना कि छड़ की लंबाई एवं परछाई क्रमशः अक्स व √3x है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। तथा उन्नयन कोण थीटा है, तथा उन्नयन कोण थीटा है, ठीक। तो अब आइए यहाँ आ जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan लगाएंगे तो tan क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि AB/BC। tan थीटा की वैल्यू हम नहीं जानते, तो tan थीटा इक्वल टू x/√3x, x से x कैंसिल, 1/√3 किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल। तो tan थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू होता है tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल, हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए। अतः जो उन्नयन कोण है ना वो कितना है 30 डिग्री, राइट। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। लास्ट में हिंदी वाले जरूर लिखना है, जो पूछा है वो जरूर बताना है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें हमें दे रखा है क्या, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी है जिसका जो ढलान है वो 37 के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और यदि पहाड़ी तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, या पहाड़ी मान लीजिए, और इसकी जो ऊंचाई है वो है h मीटर। अब पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ऐसे नहीं चढ़ा जाता, कभी भी यूँ चढ़ा जाता है ना, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है तो वो इस तरह का होता है, और हम इसकी ऊंचाई माने तो हाईएस्ट से लोएस्ट, और चढ़ने के लिए यूँ चढ़ना होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। तो इसके लिए ये लीजिए, ये आ गया ढलान, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण है ना वो बनता है 60 डिग्री, ठीक। और हमें दे रखा है कि इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, तो ये पहाड़ी ये चढ़ने के लिए जो ढलान है ना वो कितना चढ़ना पड़ता है
500 मीटर चलना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हमने 500 मीटर, ठीक है ना, 500 मीटर। मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु बी जो 90 डिग्री है और जो सी है इसे यू। और अब जो माना वो लिखिए और बाद में क्वेश्चन को हल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम क्वेश्चन को हल करेंगे ना, समकोण त्रिभुज, देखिए ये थीटा तो सामने वाली भुजा लंब और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण, और लंब और जो कर्ण है इसमें रिलेशन देता है साइन। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है ना ABC, इसमें हम आगे वाली स्टेप में साइन लेंगे, है ना। त्रिभुज ABC में साइन 60 इक्वल टू लंब अपोन आधार, यानी सॉरी लंब अपोन कर्ण। तो AB अपोन कर्ण AC, ठीक है। ये क्यों लिया, ये हमें ज्ञात करना था और ये हमें दे रखा है। तो ये है लंब और ये है कर्ण, और लंब और कर्ण में रिलेशन देता है साइन, इसलिए हमने साइन का लिया, ना कि कोस टेन कोट सेक उनका, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 इक्वल टू AB की वैल्यू दे रखा हमें क्या, h, और AC का दे रखा है 500। तो जैसे क्रोस इंटू करोगे ना तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 500√3। तो h इक्वल टू हो जाएगा 500√3/2, और जैसे ही इसे कैंसिल करोगे तो 250√3 मीटर, ठीक है ना। ये h का मान, और ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो लास्ट में अतः लिख देना है। अतः जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है 250√3 मीटर, ठीक। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर कड़ी है। कोई मीनार है वो क्षैतिज जो समतल है इस पर ऊर्ध्वाधर कड़ी है, तो इसे समझ लेता हूँ मीनार। चलो ये लो, हमने समझ लिया मीनार, और ये सीधी है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, ठीक। AB सीधी कड़ी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। और जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो दे रखा हमें 30 डिग्री, यहाँ पर ये दे रखा है 30 डिग्री। और तथा मीनार की जो छाया की लंबाई है वो है 45 मीटर। तो ये मीनार उसकी परछाई इधर बन जाएगी, ठीक ना। ये क्या था, मीनार, और ये जो परछाई वो दे रखा हमें 25 मीटर, मान लिया ये हमने, ठीक ना। कि जो BC की वैल्यू है वो है 25 मीटर, 25 नहीं सॉरी 45 है, 45, ठीक। और फिर कहता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है h। तो सबसे पहले वो लिखिए जो माना है, ठीक ना। यहाँ पर 90 डिग्री माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है h मीटर। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक। और अब समकोण त्रिभुज ABC में हम जो रेशियो लेंगे वो क्या 9, और जो एंगल है कोई भी उसके समकक्ष होता है क्या लंब, और साथ में होता है आधार, और जबकि 90 के सामने होता है कर्ण। तो हमें लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए, इसके लिए हमें लेना होगा tan। तो हमने लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि जो AB बटे
BC इसकी वैल्यू होगा 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू H, और जो BC है इसकी वैल्यू 45, जिससे क्रॉस इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा √3H इक्वल टू 45, तो H इक्वल टू 45/√3, और साथ ही इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। जैसे हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 45/√3 अपॉन जो 3 अब इसी से ऊपर और नीचे इंटू करेंगे। सबसे पहले ये इंटू हो जाएगा तो 3, और 3 से डिवाइड कर देगा तो ये बन जाएगा 15/√3 मीटर, ठीक ना। और लास्ट में लिख दोगे, अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है 15/√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें हमें दे रखा है क्या, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, ये हमने समझा वृक्ष, ठीक है, और ए बी क्या है वृक्ष है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो यहाँ से नहीं टूट सकता है क्योंकि ये टूटेगा तो फिर ये जमीन को नहीं छुएगा, तो इस प्रकार से टूटता है वो जमीन के साथ में या जो समतल इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमने समझा कि यहाँ से वो ब्रेक हुआ फिर, ठीक है, और फिर वो इधर लटक गया ऐसे, ठीक है। और इस प्रकार से लटका है कि यहाँ पर जो यूनियन कोण बन रहा है ना वो बेटे बन रहा है 60 डिग्री, ओके। और ये जो पॉइंट टूटा है ना वो मान लेते हैं डी पॉइंट से टूटा है पेड़, तो ये जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर होगा, ये भाग होगा इस भाग के बराबर। क्यों? क्योंकि जितना भाग ऊपर था वही तो इधर आकर गिरा है, ठीक ना। इसके बाद वृक्ष का शिखर, तो वृक्ष का जो शिखर था ना ये जब ए से गिरा तो यहाँ पर आ गया, यानी कि पॉइंट जो सी है और जो ए है वो वास्तव में एक ही पॉइंट है, ठीक है। और ये जो शिखर है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, तो ये तो शिखर और जो क्षैतिज है ये, अब इसकी जड़ पेड़ की ये थी, तो यहाँ से जो दूरी है ना इसकी वो कितना है 10 मीटर की दूरी पर है ये। तो यहाँ पर मान लिया हमने ये 10 मीटर, ये लो, ठीक, 10 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर मिलते हैं। टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि टूटने से पहले यानी कि जो वृक्ष है ना टोटल वृक्ष की जो टोटल हाइट है, ये पूरा वृक्ष है ए बी, इसकी ऊंचाई है कैपिटल H, और ये जो टूट जाता है ना वो बेटे H ऊंचाई से टूट जाता है। ये समझ लिया हमने कि D से टूटा, तो जो B से D तक की वैल्यू है ना वो है स्मॉल h, ये हमने मान लिया कि वो H ऊंचाई से ब्रेक हो गया। तो ये H स्मॉल और ये कैपिटल H, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और अगर ये कैपिटल H स्मॉल h है तो ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये लीजिए, ठीक है। हमने डायग्राम बना लिया है। अब बस आपको एक बार 2 बार लेना होगा वैसे, तो ये वैल्यू दे रखा है, H की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फिर H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो इसके साथ में इसे हल कर लीजिए या इन दोनों को हल कर लीजिए। 2 बार लेना होगा यही त्रिभुज। तो क्या सबसे पहले माना है वो लिखिए, माना कि वृक्ष की ऊंचाई, माना कि वृक्ष की ऊंचाई H मीटर है तथा वृक्ष H मीटर ऊंचाई, H मीटर ऊंचाई से टूटा है या टूटता है, टूटा है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
DBC में देखिए जो थीटा इक्वल है वो है लंब और ये आधार, लंब और आधार में जो रिलेशन वो देगा 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 10 जो थीटा है इसके बराबर होगा BD अपॉन BC। इसकी वैल्यू बेटे यहाँ पर हमें दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखा है 60, यहाँ पर मैं डायरेक्टली देता हूँ 60। और जो 10 60 की वैल्यू होता है वो √3 इक्वल टू BD का मान दे रखा है हमें BD की वैल्यू दे रखा है स्मॉल h और BC की वैल्यू 10। तो जो h इक्वल हो जाएगा 10√3 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट। बेटे ये जो अभी जो h आया ना स्मॉल h, ये हमारे पास में ये आया कि वो कितनी ऊंचाई से टूटा, तो हम बता देंगे उसे 10√3 मीटर ऊंचाई से टूटा। अब देखो ये हमारे पास में पहले से ऑलरेडी दे रखा है, ये हमने ज्ञात कर लिया। वास्तव में हमें ये ज्ञात करना था, तो ये ज्ञात है पहले से, तो इन दोनों को हल कर लीजिए चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी आपने ज्ञात किया ये भी, तो इसके साथ में इसे भी हल कर लीजिए, ठीक है। किसी को भी कर लीजिए जी, इन दोनों को कर लीजिए फिर इन दोनों को। जैसे ही इसके साथ में आप लोग इसे या फिर इसे हल करोगे तो जो कैपिटल H इसका मान आ जाएगा। कैसे? क्योंकि स्मॉल h की वैल्यू हमने समीकरण 1 में बना ली है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को हल करना चाहें, ठीक ना, तो ये तो है कर्ण और ये है आधार। आधार और कर्ण में देगा कोस, ठीक है। समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में कोस, ठीक ना, कोस और जो थीटा है इसकी वैल्यू दे रखा हमें 60 इक्वल टू होता है कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार दे रखा है हमें BC और कर्ण यहाँ पर होगा DC, इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू 1/2 और BC की वैल्यू है 10 अपॉन DC की वैल्यू है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्रॉस इंटू कीजिए तो हमें मिलेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसको इसी इंटू किया इक्वल टू, इसको इसी इंटू करने पर 20। तो H इक्वल टू 20 प्लस ये जो माइनस h है वो इधर आ जाएगा प्लस का h, और इसकी वैल्यू रखा हमने यहाँ से 10√3 समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर ये लिख दीजिए, ठीक है। ये माइनस का रहता है, इधर आएगा प्लस का, और जैसे रखा तो इसकी वैल्यू रख दिया हमने 10√3। अब देखिए यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 + √3 मिल जाएगा, ठीक ना। 10 जैसे आप लोग कॉमन होगी तो ब्रैकेट में जाएगा 2 + √3, तो 10 तो यूँ का यूँ, 2 भी ऐसा वैसा, प्लस इसकी वैल्यू होता है 1.732, ये लीजिए। और अब आगे हल कर लीजिए। तो इसके लिए देखिए इक्वल, ये लीजिए आपका इक्वल 10 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया करते हैं, तो इन दोनों को काउंट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3.732 और जैसे इसे 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 37.32 मीटर। ये क्या आया आपके पास, ये आया कैपिटल H, ठीक ना, ये क्या आया कैपिटल H, और ये हमें ज्ञात करना था। कैपिटल H क्या था, वृक्ष की ऊंचाई, ठीक ना। फाइनली आप लोग ऐसे लिख दोगे, अतः जो वृक्ष की ऊंचाई है वो क्या है, वृक्ष की ऊंचाई है 37.32 मीटर। जय हिंद, वंदे मातरम।